हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी इस वीडियो में उन सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर जस्ट एक दो चैप्टर्स ही आते हैं या फिर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो मैं किस तरह से इन 50 डेज़ में या फिर 40 डेज़ में अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं ताकि जो मेरे मार्क्स एटलीस्ट 50 आउट ऑफ 70 बन जाएं। और आप अगर थ्योरी के मार्क्स के साथ प्रैक्टिकल को ऐड करें तो आपको 70 प्लस तक मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, आपके लिए एक इजी वे से मैं आपको सब कुछ से समझाऊंगा। आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या रीड करना है, कैसे करना है, पूरी आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। सो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुन लेना। क्लियर है अभी? चलो, तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूंगी। हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इन 10 चैप्टर में से जो पहले 3 चैप्टर हैं जिनके नाम है भी सॉल्यूशंस, ठीक है, सुनना पड़ेगा भी, इसको स्किप मत करना, आपको आइडिया होगा भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे 3 चैप्टर हैं, ये इनमें से जो है अभी टोटल एग्जाम में आपको आता है अभी 23 मार्क्स का पेपर मिलता है। इनका जो आप लोग अगर बेसिक देखेंगे तो इनमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक है, थ्योरी बेस्ड एंड प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी? चलो, तो यहाँ पर अब क्या बात है अभी, अगर तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाते हैं, वैसे इजी न्यूमेरिकल होते हैं अभी, अगर इनके फॉर्मूला आपको इतना आइडिया हो गया स्टेटमेंट रीड करके भी कौन सा फार्मूला लगना है, तो आप इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं। एक बार अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और साथ में आपको थोड़ी बहुत इसकी, ठीक है, थ्योरी भी आ जाती है, बिकॉज इनकी थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, तो आप 23 में से अप्रोक्सीमेटली 15 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी 8 नंबर इसके छोड़ रहा हूँ, मतलब अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं एक तरह से, क्योंकि आपने मतलब पूरा साल इतना ध्यान नहीं दिया हुआ, तो आप लोग 15 तक जा सकते हैं। क्लियर है? जा सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तब। कोई शॉर्टकट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये 30-40 दिन अच्छे से मेहनत करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। आपको मुश्किल होगी, ठीक है ना, फोकस करने में, क्योंकि आपने पहले ऐसा किया नहीं कभी, तो ये तो भी इतना तो मुश्किल आपको झेलनी होगी अगर आपने पास होना है तो। क्लियर है? चलो, फिर आती है भी हमारे जो दो चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, तो मैं आपको यही सुजेशन करूंगा भी, इनको बिल्कुल मत स्किप करना, दोनों चैप्टर इजी हैं। मेन इनमें थ्योरी पार्ट है, ठीक है, और थ्योरी के बाद कुछ रिएक्शंस आती हैं भी, डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट हर साल एग्ज़ाम में होती ही होती हैं। उनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, कैसे उनको आपने याद रखना है, कैसे उनको आप याद कर सकते हैं। एक वीडियो में सभी रिएक्शंस हो जाएंगी, वो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक है भी, IUPAC नेम कैसे इनके राइट डाउन करते हैं, इनमें कौन कौन सी आइसोमरिज्म शो होती है, ठीक है। फिर इसमें आपको मिल जाएगा भी कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे CFT थ्योरी है, ठीक है, VBT थ्योरी है, ऐसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर दोनों इजी हैं भी, वैसे इनमें से पेपर आता है अभी 14 मार्क्स का, बट मैं अगर आप इनको अच्छे से, मान लीजिए आपने दोनों चैप्टर अच्छे से, ठीक है ना, कर लिए हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप इनमें से 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है भी। फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में सबसे पहले हेलोल्केन्स हैं, ठीक है, फिर अल्कोहल फिनोल्स हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, और फिर आपका अमाइंस वाला चैप्टर है, और लास्ट में है भी बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इतना हो गया अभी क्लियर? तो बायोमोलिक्यूल्स जो भी चैप्टर है, इसमें से अप्रोक्सीमेटली आपको 5 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो बचे आपके रिमेनिंग चैप्टर्स, अब इसमें से आपको, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली है, तो आप 20 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 37 मार्क्स का पेपर था।
तो यहाँ इन सभी चैप्टर में से भी टोटल आपको 33 मार्क्स का पेपर मिलता है ऑर्गेनिक वाले पार्ट में से। तो उसमें से अगर आप लोग 25 तक जाते हैं, 25 आपके यहाँ से बनते हैं, तो आपके टोटल 50 मार्क्स बन सकते हैं। पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेना है। ऑर्गेनिक सिंपली हो जाएगी, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इतना पहले हो गया अभी क्लियर कि हमारा जो यहाँ पर किस तरह से आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो आपकी यहाँ पर बनने वाली है। अब हम लोग भी वापस आ जाते हैं कि आपने चैप्टर वाइज कैसे इन सभी को यहाँ पर कवर अप करना है। तो जैसे कि हमारा जब आपने चैप्टर को रीड आउट करना है, अब देखो आपको शायद हो सकता है कि चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपने क्या करना है, अभी कोई भी वन शॉट वीडियो उठा लें, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वन शॉट वीडियोस होती हैं, हमारे चैनल पर भी हैं। आपको जो भी चैनल अच्छा लगे एक बार एक चीज़ को, ठीक है, स्टिक हो जाना, वन शॉट वीडियो उठा लें, उसको रीड आउट करें। अगर आपको उसके साथ में नोट्स मिल जाएं तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको उसके नोट्स खुद बना लेने हैं, या फिर कहीं से भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाने चाहिए। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है। तो वो नोट्स आपको अगर किसी चैनल से मिल जाए अच्छा है। अगर आपको कहीं से बाय करने हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। किसी से भी नोट्स आप लोग अरेंज कर लें। तो आपके पास एक नोट्स होने ज़रूरी हैं, तो उसकी आप लोगों ने साथ में वन शॉट एक बार वीडियो सुन लो, और आपने जस्ट बेसिक अंडरस्टैंड करने हैं, क्योंकि आप पहली बार चैप्टर को सुन रहे हैं। तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें। ज़्यादा आप लोगों ने फोर्स अपने आप को नहीं करना। पहली बार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर से जाएंगी, बिल्कुल नहीं समझ आएंगी, कोई बात नहीं, सुनो एक बार, फिर उसको बाद में खुद रीड करो, आपको 3-4 चीज़ें न्यू अंडरस्टैंड होंगी। तो ऐसे आपने वन बाय वन उस चीज़ को, ठीक है ना, कवर अप कर लेना है। क्लियर है अभी, ठीक है। चलो, अगर आपके बेसिक हो गए भी एक बार क्लियर, चैप्टर सुनने पर आपके पास नोट्स हैं, जब आप लोग दूसरी बार उन नोट्स को रीड आउट करेंगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है जब आप लोग पहली बार किसी चैप्टर को रीड आउट करते हैं, तो ऐसे आपको वन बाय वन ही चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड होती हैं। ओके अभी चलो, तो ये हो गया आपने चैप्टर को कैसे करना है, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हमारे चैनल पर भी आपको सभी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मान लीजिए मिल गई। तो इसके बाद आपके बेसिक कंसेप्ट हो गए अंडरस्टैंड। आपने नोट्स को अच्छे से रीड आउट करना है वीडियो को सुनने के बाद, ये आपका खुद का काम है। अभी अब खुद तो कुछ ना कुछ आपको, ठीक है ना, करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग अपनी प्रीवियस ईयर के, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आपको एक बुक बाय करनी होगी, किसी भी पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक बाय कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है, ठीक है, अच्छी बुक है, वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। उसके साथ में आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, 5, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हो जाएंगे। तो आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की अच्छी बुक हो जाए, वहाँ से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद रीड आउट करना है, ठीक है। वन बाय वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड आउट करें। न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, उसको अच्छे से सोल्व आउट करें, ठीक है। और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, ठीक है। तो मतलब आपके पास अगर कुछ नोट्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं। मतलब एक अपना एक, ठीक है ना, खुद की शीट ले लें अलग, वहाँ पर आपने फार्मूला शीट बना लेनी है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल पहले रीड आउट कर लेना, ठीक है, पहले ही शीट बनाने मत बैठ जाना। पहले आपने चैप्टर अंडरस्टैंड किया है, आपको बेसिक आ गए हैं, मतलब टर्म्स के बारे में आइडिया हो गया कि इसमें क्या क्या है। तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना शुरू करना है, फॉर्मूला शीट अपनी साथ साथ में बनाते जाएं। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने पहले तो कभी कोई प्रॉब्लम्स की नहीं सोल्व, तो आपको हो सकता है अभी खुद से ना हो पाए सोल्व। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अभी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो का सहारा लें, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑप्शन है अभी, अगर वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी सारा मटेरियल है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी वीडियो मिल जाएगी। अगर वहाँ से मुश्किल हो तो अगर आपसे अवेलेबल हो पाए तो आप किसी टीचर से बात कर सकते हैं। आपके शहर में कोई टीचर हो, आपके आसपास कोई टीचर हो, आपका कोई सीनियर हो, अगर अवेलेबल हो तो आप उससे बात करें कि भाई मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा दो चैप्टर वाइज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो आपका, ठीक है, यूट्यूब से काम चल जाएगा, बट यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसके साथ आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपने खुद फोकस करना है।
हर टाइम यही बात याद रखना कि मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सिर्फ ये 2 महीने भी मुश्किल से आपको मतलब हार्ड वर्क करना होगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है भी, चलो। तो ये आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भी, ये आपको काफ़ी कुछ रीड आउट करवाएंगी, काफ़ी कुछ आपको चैप्टर्स के बारे में आइडिया होगा और आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन कौन सी यहाँ से प्रॉब्लम्स को याद रखना है। ठीक है। और जब आप लोग ऑर्गेनिक पर आएंगे, अब वहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है अभी ऑर्गेनिक का, जब आप लोग चैप्टर रीड करने के बाद आपने एक बार प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, मान लीजिए आपने किसी की वीडियो को सुनना है प्रीवियस ईयर, उससे पहले आपका क्या काम हो वो मैंने, ठीक है ना, एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, वो आप लोग ऑर्गेनिक के लिए ज़रूर देखना। ठीक है। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स एक बार सुन लेना पहले। ठीक है, एक बार बस आपने सुनने हैं, आपको बेसिक पता चल जाए इस चैप्टर में क्या क्या है। मतलब एक बार जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं ना, एक बार 2 घंटे की मूवी तो बहुत अच्छे से हम लोग बैठकर देख लेते हैं, ऐसे आपने चैप्टर की रिवीजन वीडियो एक बार सुन लो। ठीक है ना, आपको शॉर्ट रिवीजन्स भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाता है। एक बार सुन लो, ना भी कुछ पता चले, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ना। सुनने के बाद आपने क्या करना है अभी ऑर्गेनिक का, नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है, उसकी एक अलग आप लोगों ने, ठीक है ना, नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। फिर इनके डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं कि 2 कंपाउंड में कैसे डिस्टिंक्शन करनी है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है। फिर इनके ऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी हैं, उसकी भी वीडियो एंड नोट्स, मतलब ये इन सभी पार्ट्स के हैं। फिर इनमें रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं भी, ये क्यों इंक्रीजिंग है, ये मतलब गिव रीज़न की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके भी नोट्स एंड वीडियो है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है काम। अगर इतने भी आपने 4 पॉइंट कवर अप कर लिए तो आपका ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके भी आपको नोट्स एंड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। फिर कुछ आइडेंटिफाई वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। आइडेंटिफाई ABCD कंपाउंड, ठीक है, कुछ मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करवाई हैं, उतनी ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक यहाँ पर करनी है। इसके PDF प्लस नोट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, वहाँ से सुन लेना। ठीक है। तो इसमें आपका ऑर्गेनिक का पूरा काम हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आपने क्या करना है, चैप्टर सुने, ठीक है, उसके नोट्स अरेंज करें, उसको रीड आउट करें, ओके है। देन उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड आउट करें, सोल्व आउट करें। चैप्टर वाइज आप लोगों ने ये काम करना है। जैसे ये वाला एक चैप्टर हुआ, उसकी प्रीवियस ईयर सभी कुछ हमने कवर अप कर लिया। न्यूमेरिकल्स पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है तो आप लोगों ने थ्योरी पर मेनली ध्यान, ठीक है, अपना ज़्यादा रख लो। फिर देन अगला चैप्टर, देन अगला चैप्टर। पहले 5 चैप्टर ऐसे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जब बात ऑर्गेनिक की आई तो आपने एक बार चैप्टर, ठीक है, सुन लिया, नोट्स अरेंज किए, रीड कर लिए। अगर आपको कुछ कुछ आइडिया हुआ कि इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है। बाद में ये पूरी वीडियो सीरीज़ आप लोगों ने सुननी है। ठीक है, नोट्स आपको साथ में दिए हुए हैं फ्री। अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है भी तो आप लोग सीधे नोट्स डाउनलोड करो और, ठीक है ना, खुद रीड आउट कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये कंप्लीट आप लोग अच्छे से, ठीक है, सुनिए। आपकी पूरी ऑर्गेनिक इसमें पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, कवर अप हो जाएगी। ये करने के बाद आप लोगों ने PYQ करने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के PYQ आप लोगों ने बाद में करने हैं। ठीक है, तो ये जो इतना काम है, दिस इज़ फॉर दी फर्स्ट 5 चैप्टर्स। ठीक है, और जो आगे के आपके 5 चैप्टर्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ से कवर अप करने हैं। ओके। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, अभी इसमें कुछ रिएक्शंस नहीं होती, ये सारा, ठीक है, थ्योरी वाला और कुछ स्ट्रक्चर्स वाला काम होता है इसमें। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर करना है। जब आपने नोट्स रीड किए, वीडियो सुनी, आपको नोट्स मिल गए, वहाँ से पूरा चैप्टर रीड करके फिर इसकी प्रीवियस ईयर कर लो। प्रीवियस ईयर हर चैप्टर की आप लोगों ने सेपरेटली करनी है, क्योंकि वही आपको आइडिया दिलाएंगी कि पेपर में क्या आता है। इतना क्लियर है। फिर आपके पास आते हैं अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपने जो बोर्ड वाला होता है CBSE का ऑफिशियल, वो तो सोल्व करना ही करना है। इसके बाद आप लोगों ने प्रीवियस पेपर्स करने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर्स भी आपको पिछले 2 साल के ही ठीक है ना, 10 पेपर्स मिल जाएंगे। सभी की मैं PDF एंड उनके सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक पूरा हम लोग फोल्डर बना देंगे। तो इनको 1 बाय 1 सोल्व करें, आपकी स्पीड चेक हो जाएगी। आपको केस स्टडी आती है, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। केस स्टडीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, MCQs के बारे में आइडिया हो जाएगा। ये जो पोर्शन है अभी, ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। अप टू 24 मार्क्स का यही आपका काम होता है। तो वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ठीक है,
इतना क्लियर है। तो इस तरह से भी अपने अपनी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आई थिंक कि अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करो भी, स्टार्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वन शॉट वीडियोस, नोट्स, ये आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। अभी पहले वन शॉट वीडियोस सुनो ध्यान से बैठकर, क्योंकि आपके लिए न्यू है सब कुछ। नोट्स को रीड आउट करो बैठकर ध्यान से, फिर बाद में इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको एक, ठीक है ना, बुक प्रोवाइड की हुई है, वो बाय करके उसको सोल्व करना शुरू कर दो। और ऑर्गेनिक की ये एक, ठीक है, सेपरेट सीरीज़ है, ये आपने पूरी सुन लेनी है। एक बार उसके आप लोगों ने फुल चैप्टर की जो वन शॉट वीडियो होती है उसको भी सुन लेना, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ये सब कुछ आपने, इसके लिए कितने डेज रखने हैं, कितनी आप लोगों ने, ठीक है ना, टाइमिंग रखनी है। तो ये जो आपका चैप्टर प्लस प्रीवियस ईयर का जो भी आपका, ठीक है ना, काम है, तो उसके लिए आपको भी एटलीस्ट जो है वो यहाँ पर, ठीक है ना, 30 डेज रखने हैं। तो आपका 30 डेज में भी ये पूरा काम हो जाए। ओके है। और जो बाद में आपका, मतलब इन 30 डेज को आपने डिवाइड कर देना है, 15 फॉर दिस वन और 15 फॉर दिस वन। ठीक है, तो 15 डेज आपके हो जाएंगे। 15 डेज पहले 5 चैप्टर के और 15 डेज फिर आपके ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर जो बाद में आपके पास हैं अभी डेज, उसके लिए आप लोगों ने 15 डेज इसके लिए लगा दें। ठीक है, उसमें आपने सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जो आपकी इस बुक के पीछे सैम्पल पेपर थे वो भी आप लोग साथ में सोल्व कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ स्टेजेस में पता चलेगा। अब ये बात मेरी ध्यान से, ठीक है, याद रखना, आपको एक बार में सब कुछ नहीं आएगा। पहली बार कुछ कुछ आइडिया होगा, रीड करेंगे कुछ और आइडिया मिलेगा, प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे कुछ और आइडिया मिलेगा, पेपर सोल्व करेंगे, एक एक कर कर 1 बाय 1 पेपर सोल्व करते जाएंगे, आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, चीज़ें याद होती जाएंगी। ऐसे आपको स्टेप्स में आगे, ठीक है ना, जाएंगे। और ये बहुत बार होगा कि आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, वहाँ पर रुकना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ना समझ आए, कोशिश करो 2 बार 3 बार इंटरनेट पर उसका, ठीक है ना, सोल्यूशन ढूंढो। अगर कुछ ना हो उसको छोड़कर अगली प्रॉब्लम करो। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम हुई नहीं तो आपने छोड़ दिया कि ये तो मुझसे होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे अपना आज से ही ये सारा काम, ठीक है, स्टार्ट कर दो। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।